कोरोना काल के 2 साल बाद एक बार फिर इंदौर में कलंगी तुर्रा के बीच हिंगोट युद्ध देखने को मिला, जहां एक दूसरे पर देशी रॉकेट की बरसात की गई, जिसमें 7 से ज्यादा युवा घायल हो गए। वहीं प्राचीन परंपरा हिंगोट युद्ध देखने के लिए गौतमपुरा सहित आसपास के हजारों दर्शक मौजूद रहे। इंदौर से 55 किलोमीटर दूर देपालपुर तहसील के गौतम ऋषि की नगरी गौतमपुरा में भी परंपरा को जीवंत बनाए रखने के लिए दीपावली के दूसरे दिन दोग पड़वा को कलंगी तुर्रा के बीच हिंगोट युद्ध हुआ, जिसे देखने करीब 7 से 8 हजार लोग पहुंचे। गौतमपुरा व रुंजी के 2 दल कलंगी व तुर्रा के करीब 150 से ज्यादा योद्धा ढोल के साथ हाथों में ढाल लिए युद्ध स्थल के पास बने देवनारायण के मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। फिर युद्ध मैदान में अनार जलाकर युद्ध शुरू हुआ। संकेत शुरू होते ही युद्ध शुरू कर दिया। करीब 1 घंटे युद्ध चला, जिसमें योद्धाओं के साथ साथ दर्शक भी घायल हो गए। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर अब की बार प्रशासन ने युद्ध स्थल पर 10 फीट ऊंची जालियां लगाई थी। उसके 10 फीट पीछे बैरिकेड लगाए थे, जहां दर्शकों ने हिंगोट युद्ध का लुत्फ उठाया। अगर 5-6 जने से पूरा निशाना इससे लगाते ना तो मुंह लग जाता है। गौतमपुरा में हुए हिंगोट युद्ध के दौरान किसी भी अनिष्ट से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां कर रखी थी। दर्शकों को दूर बैठकर यह युद्ध देखने की इजाजत दी गई थी। आज यहाँ देपालपुर तहसील के गौतमपुरा टप्पे में हिंगोट युद्ध का आयोजन किया गया था। इसमें लगभग 100 to 150 पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया और क्योंकि ये एक परंपरा है और इसमें आमने सामने हिंगोट फेंक कर एक युद्ध किया जाता है, तो मुझे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने बताया है कि 7 लोग हैं जिन्हें इंजरी हुई है और हिंगोट लगने के कारण, और बाकी लोग ठीक हैं। ऐसा किसी को कोई मेजर नुकसान नहीं रहा है। ब्रूशेस तो रहते ही हैं, आदमी मैदान में दौड़ता भी है तो गिर जाता है, इस टाइप से छोटी मोटी इंजरियाँ हैं। बाकी ऐसा कोई मेजर नुकसानी क्षति कहीं नहीं हुई है। सर, जो आपके यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट के जो डॉक्टर अवेलेबल थे, उन्होंने बताया कि उनके पास लिस्ट 30 लोगों की, 30 लोगों की, उन्होंने कहा कि इस तरह 30 लोगों उनके पास है कि जिसमें 2 लोग ज़्यादा गंभीर। आई एग्री। मैंने आपको कहा कि 7 लोग हैं जिनको इंजरी हुई है। बाकी किसी को अगर खरोच आई है, कोई मैदान में दौड़ते हुए गिर गया है, घुटने में लग गया है, ये बहुत माइनर इंजरी है, उसको तुरंत वहाँ मलहम पट्टी लगाकर हमने घर रवाना कर दिया है। कोई मेजर इंजरी उसमें हम काउंट नहीं कर रहे। सर, जिन लोगों को मेजर इंजरी है उनको चाहे इंडोर ट्रीटमेंट के लिए भेजा नहीं, ऐसी कोई मेजर इंजरी नहीं है। जो 7 लोग हैं उनको अभी हमने एम्बुलेंस से रेफ़र किया है यहाँ जो PHC है यहाँ पर, और प्राइमरी उपचार उनका करा के और जो उपरांत जांच डॉक्टर को लगेंगी वो करके अगर कोई गंभीर मैटर लगेगा तो हम रेफर कर देंगे। सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए गए थे? हाँ जी, सुरक्षा के इंतजाम किस तरीके से किए गए थे? हमने यहाँ पर इस बार 12 से 15 फीट ऊंची हमने जाली लगाकर जो जनता आती है देखने और जो लोग उत्साह से आते हैं देखने, उनको सेफ रखने के पर्पज़ से हमने 15 फीट ऊंची जाली लगाई थी, जो अमूमन हर साल 6 से 8 फीट ही रहती है। तो हमने ये एक बढ़ाकर सुरक्षा के प्रबंध किए थे। लगभग 500 से 600 पुलिस बल, राजस्व के कर्मचारी और विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी हमने डिप्लॉय किए थे और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहा है आयोजन। कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं रही है। स्वास्थ्य विभाग की उपचार की टीम कितनी थी? हमारे पास में हमने यहाँ पर 6 एम्बुलेंस डिप्लॉय की थी, जिसमें 2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस थी जो जिले से हमें प्राप्त हुई थी, और 4 हमारे पास लोकल एम्बुलेंस थी हमारे ब्लॉक की अवेलेबल, और वो तत्काल पूरी लाइफ सपोर्ट फैसिलिटी के साथ थी। तो कभी जैसे ही कुछ इंजरी हुई थी तत्काल हमने एम्बुलेंस में ही उनका उपचार शुरू कर दिया था। सर, माना जाए सभी चीज़ नॉर्मल है? सभी नॉर्मल है। मैं आश्वस्त कर सब नॉर्मल। नया किया गया तो CCTV जो है लगा जी, क्या वजह से किस तरह से लगाया गया? जी देखिए, इतना बड़ा आयोजन होता है, लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों का फुटफॉल है यहाँ पर, तो जनता को पूरी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाए हमारे पास में, हर रिकॉर्ड उस पूरा मूवमेंट का रिकॉर्ड रहे, हिंगोट युद्ध मैदान में कौन जा रहा है, ये सब चीज़ों को चेक करने के लिए और नियंत्रित रखने के लिए हमने CCTV इस्तेमाल किए थे। तो मैदान में हमने 8 CCTV लगाए थे, जो हमारे 4 मैदान के अंदर लगे हुए थे और 2-2 सर, हिंगोट युद्ध में क्या संख्या रही जो मोबाइल यहाँ पर गुम हुआ, मेरा अनुरोध है किसी को भी अगर कोई मोबाइल मिला हो तो हमारे पास आकर दे जाए।
के बाद में हिंगोट युद्ध के अंदर प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही। माननीय डीएम साहब ने, मैंने डिमांड रखी थी कि जाली को जो दर्शक रहते हैं उसको 14 फीट की जाए, और इस बार वो व्यवस्था यहाँ पर हुई है, जिसके कारण बहुत कम लोगों को यहाँ पर इंजरी हुई है, जिसके कारण बहुत कम लोग को घटना हुई है। और काफ़ी अच्छी व्यवस्था प्रशासनिक रही है, पुलिस बल भी पर्याप्त था और जाली वगैरह व्यवस्था प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा और बहुत अच्छे से ये हिंगोट युद्ध यहाँ पर संपन्न हुआ। मेरा नाम राजेंद्र प्रजापत, पार्षद। हिंगोट मैदान पर हिंगोट का आयोजन किया था। इसमें लगभग 100 से 150 प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत रैंडमली आते हैं वो लोग अपने हिंगोट और ढाल लेकर, और इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। काफ़ी उत्साह है जनता में। पुलिस प्रशासन की तरफ से इसमें पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी। हमने 12 से 15 फीट ऊंची जालियां लगाई थी ताकि जनमानस को हिंगोट आयोजन और हिंगोट युद्ध से कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही हमारी तरफ से अगर जो भी हिंगोट पार्टिसिपेंट हैं वो लोग अगर इंजर्ड होते हैं तो उनके लिए हमने 6 एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी, जिसमें से 2 एम्बुलेंस हमारी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस थी। हमने 8 फायर ब्रिगेड खड़ी करी थी अलग स्थान पर कि अगर किसी आगजनी या ऐसी कुछ स्थिति में हमें पानी की ज़रूरत होती है तो वो तैयार थी हमारे यहाँ से। पुलिस प्रशासन का पूरा अमला बहुत चाक चौबंद था और काफ़ी अच्छा आयोजन रहा। इसमें वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक सभी के द्वारा बहुत ही सक्रिय रूप से हिस्सेदारी ली गई और जनता में काफ़ी उत्साह है। आज कितने लोग घायल हुए सर? लगभग 5 से 7 लोगों का मुझे बताया है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने, जिनको माइनर इंजरी हुई है। चूँकि वो हिंगोट में एक दूसरे के ऊपर ही हिंगोट फेंकी जाती है और उसमें इंजरी बहुत ही लाजमी चीज़ है, वाजिब है, हो जाती है, पर बहुत माइनर इंजरी है। तत्काल हमने उनको फर्स्ट एड उपलब्ध कराया है और अभी हम घर भेज रहे हैं। सर प्रशासन का कितना अमला लगा हुआ था पुलिस प्रशासन? हमारे पास लगभग 400 प्लस पुलिस जवान थे, पुलिस का बल था और लगभग 70 से 75 लोग। गौरतलब है कि पिछले 2 साल कोरोना संक्रमण के चलते हिंगोट युद्ध का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने के बाद युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जहां हिंगोट युद्ध से मिले दोनों दल के योद्धा गले मिले और फिर हिंगोट युद्ध हुआ, जिसमें एक दूसरे पर अग्नि बाण की बरसात की। देपालपुर से संदीप सेन की रिपोर्ट।